नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद दिए रहने पर गुणनखंड विधि या श्रीधर आचार्य विधि सूत्र से हम शून्य निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार हमें शून्य दिए गए हैं और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आप कक्षा 10 में है तो ये जो कंसेप्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट से जुड़े हुए सवाल हमेशा परीक्षा में आते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल के जितने भी वार्षिक परीक्षा के जो पेपर है गणित के 10वीं क्लास के, उसमें चेक कर लीजिए, एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल न हो। ये मेरा आपको 100% गारंटी देता हूं मैं कि ये इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल इस साल भी आएगा। तो देखिए ये कंसेप्ट क्या है और इस कंसेप्ट से जुड़े हुए सवाल कैसे किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए शून्यकों का योग दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। ठीक है, अब सीधा सीधा ये टाइप नंबर 1 है। देखिए ये टाइप नंबर 1 है, प्रकार पहला है इस सवाल का जिसमें आपको सीधा शून्यकों का योगफल दिया जाता है। याद रखिएगा क्या है, योगफल। और क्या दिया जाता है, शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि एक द्विघात समीकरण है जिसके एक मूल अल्फा है और दूसरा शून्य कह दो या मूल कह दो, एक ही बात है। एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। ठीक है, या पहला शून्य अल्फा है और दूसरा शून्य का बीटा है, तब जो शून्यकों का योगफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और ये देखिए शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 4, तो मैं अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना लिख दूंगा 4। ठीक है, फिर आपको शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा। गुणनफल का मतलब अल्फा गुणा बीटा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें एक ऐसी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके दो शून्य को अल्फा और बीटा। तो आपको ये सीधा सा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है या द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र है। ध्यान दीजिए क्या सूत्र है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं और यही सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। इसी सूत्र के द्वारा आप सीधा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है सूत्र, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना। ठीक है, अब ये क्या है, एक सूत्र है, आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण का एक सूत्र है जिसमें मूल दिए रहने पर आप सीधे ये मूल के मान इसमें रखिए या शून्यकों के मान इसमें रखिए, आपको सीधा सा द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम ये मान रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और गुणा का एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक, और बराबर में देखिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, 0 लगाया, तो आप भी यहाँ पर क्या लगा देंगे 0। अब ये बेसिकली क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण। ठीक है, जबकि हमको सवाल ने पूछा गया था द्विघात बहुपद पूछा था, तो ये जो बराबर में 0 है ये हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ इसके बराबर से 0 हटा दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, ये बराबर 0 हटा दिया। तो बराबर जब हटा दिया तो ये समीकरण हट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक व्यंजक। और ये व्यंजक क्या है, बहुपद है। तो आप कह सकते हैं ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है जिसकी घात कितनी है, 2, और यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है तो इस सूत्र के द्वारा आप सीधा सीधा वो द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं या द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये बेसिकली क्या है, टाइप नंबर 1 है। ये बेसिकली क्या है, टाइप नंबर 1 है जिसमें शून्यकों का योग 4 था और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। अब टाइप नंबर 2 में क्या है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए टाइप नंबर 2 कैसा होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको नहीं दिए जाएंगे, सीधे सीधे आपको शून्य दिए जाते हैं। तो मान लेते हैं एक शून्य मान लेते हैं आपको 1/4 दिया गया और दूसरा शून्य मान लेते हैं आपको 2 दिया गया है। तो मान लीजिए ये 2 शून्य दिए गए 1/4 और बीटा का मान लेते हैं दूसरा शून्य 2 मान लेते हैं। अब आपको द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने के लिए कहता है, तब आपको बेसिकली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को, देखिए यहां पर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा आता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। और यहां पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, तो हम इन शून्यकों का गुणा कर देंगे दोनों का। तो बेसिक है। ठीक है, तो सीधा इस सूत्र में रखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/4 है यहाँ पर और बीटा का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 2। और देखिए यहाँ पर गुणा में क्या एक्स है, इस सूत्र को ध्यान से देखिए, गुणा में एक्स है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे एक्स। ठीक है, फिर प्लस का प्लस और अल्फा गुणा बीटा यानी कि 1/4 और गुणा में आपको क्या लगाना है, 2, और बराबर में क्या रखेंगे आपको 0, क्योंकि मैंने आपको जो सूत्र बताया वो एक द्विघात समीकरण का है। ठीक है, द्विघात बहुपद का नहीं है, द्विघात समीकरण का है। ठीक है, तो अब इस समीकरण को सरल करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए सीधे सीधे इसको जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको जोड़ने पर क्या आता है, ध्यान दीजिए
इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 4 को सीधा 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और गुणा में क्या x है, प्लस का प्लस। फिर इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो देखिए इसके बट्टा में 1 मान लीजिए, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, बट्टा में 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, और बराबर में क्या है यहाँ पर 0, तो आप यहाँ पर भी बराबर में 0 रख दीजिए। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस पूरी समीकरण को सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे, देखिए सरल करने का यहाँ पर मेरा मतलब क्या है, ये जो बट्टा में है नहीं, बट्टा में 2, ये जो बट्टा में 4, इन दोनों को आपको हटाना है। तो इस पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि 4 से गुणा क्यों करेंगे, तो देखिए जब यहाँ पर बट्टा में कोई भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 है, तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो और उसी एलसीएम से पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बेसिक ये बात है, सिंपल से। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम सामने दिख रहा है, 4 आएगा, तो 4 से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 4 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 गुणा में एक्स है, और गुणा किससे करवाना है, 4 से। समीकरण को गुणा करने का मतलब क्या है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों गुणा हो जाएंगे, और प्लस 2/4 इसको गुणा करवाना है वापस 4 से। ठीक है, और बराबर में क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, और इसको भी गुणा 4 से करवा देंगे, तो गुणा 4 लिख देंगे। भाई समीकरण को गुणा करवाने का मतलब क्या है, बाएं पक्ष का भी गुणा होगा और दाएं पक्ष का भी गुणा होगा। तो दो समीकरण को 4 से गुणा कर रहे हैं, तो बाएं पक्ष में कितने जने देख सकते हैं आप, 3 जने, तीनों को 4 से गुणा करवा दिया, और दाएं पक्ष में 0 है तो 0 को 4 से गुणा करवा दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको गुणा कराएंगे तो ये 4 गुणा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 9 गुणा एक्स 9x गुणा 2x कितना हो जाएगा माइनस का 18x, प्लस 4 का 4 से कट जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, और बराबर में देखिए 0 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण का ये बराबर यहाँ से हटा देना है। तो कैसे ये समीकरण कैसी बन जाएगी, तो ध्यान दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 2, अब ये बराबर नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखिए। अब जब बराबर नहीं है तो ये समीकरण ना होकर क्या हो जाती है, आपका व्यंजक हो जाती है। व्यंजक है, इसका मतलब ये क्या, एक द्विघात बहुपद है। भाई बहुपद क्या होते हैं, व्यंजक ही तो होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी द्विघात बहुपद, जिसके शून्य क्या है 1/4 और एक क्या है 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट पर दो सवाल बनते हैं, दो तरीके के सवाल बनते हैं। पहला सवाल जिसमें आपको सीधा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट दिया गया है, आपको यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे गुणनफल और योगफल ही दिया है, तो आप सीधा उस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, और ज्यादातर इसी पर जुड़े हुए सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा वाला अगर दिमाग लगा देगा तो वहां पर आप फिर गलत ना करो। ठीक है, वहां पर आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि वो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, या फिर शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको ये जो बंद किया हुआ है बॉक्स में, इसी को आपको याद रखना है, बस यही एक सूत्र है। सूत्र देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये है वो द्विघात समीकरण जिसके दो मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो ऐसे ही बेसिक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।